नमो नमः छात्रों। संस्कृत की कक्षा में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम सब महाकवि कालिदासः क मंथन पुस्तक से महाकवि कालिदासः क का अध्ययन करेंगे। चलिए इसका अध्ययन करते हैं, अर्थ को समझते हैं। महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के जगत प्रसिद्ध कवि आसीत्, कवि थे। इंग्लैंड देशवासी तम तो उन्हें शेक्सपियर नामना संबोधयन्ति, शेक्सपियर के नाम से बुलाते हैं। कालिदास के विषय में एका कथा लोकप्रिया अस्ति, एक कथा लोकप्रिय है। उज्जैन्यां समीपे उज्जैनी के पास राजा विद्याधरस्य राज्य आसीत्, विद्याधर का राज्य था। तस्य उनकी पुत्री विद्योत्मा अति विदुषी आसीत्, उसकी पुत्री विद्योत्मा बहुत ही बुद्धिमती थी। शास्त्रार्थे सा राजा पंडितान पराजितः अकरोत्, शास्त्रार्थ में उसने राज पंडितों को पराजित कर दिया। एकदा सा उद्घोषितवती, एकदा अव्यय है बच्चों। एकदा सा उद्घोषितवती, एक दिन उसने घोषणा की, अहम तेन सहैव विवाहम करिष्यामि। मैं तेन सहैव उसी के साथ विवाहम करिष्यामि, विवाह करूँगी। यह जो माम मुझे शास्त्रार्थ में पराजितुम कर्तुम शक्यते, पराजित करने में समर्थ होगा। सर्वे पंडिताः, सभी पंडित ईर्ष्या अचिंतयन्, सभी पंडित या सभी विद्वानों ने ईर्ष्या के कारण सोचा, अस्याः विवाह, इसका विवाह तो मूर्खेण सह, मूर्ख के साथ करिष्यामः, कराएंगे। सह के योग में मूर्ख में तृतीया विभक्ति होगी बच्चों। मार्गे गच्छन्, मार्ग में जाते हुए पंडिताः, विद्वानों ने एकम युवकम अपश्यन्, एक युवक को देखा। सह मूर्तया, मूर्खता के कारण वह यस्मिन् शाखा उपरि, जिस शाखा के ऊपर उपविष्टः बैठा हुआ आसीत् था, तामेव शाखाम, उस शाखा को कुठारेण का अर्थ होगा कुल्हाड़ी, कुठारेण कर्तने, कुल्हाड़ी से काटने में मग्न आसीत्, मग्न था। एतद् दृष्ट्वा, यह देखकर पंडिताः तम अवदन्, विद्वानों ने उससे कहा। अब दृष्ट्वा में दृश्य धातु से कत्वा प्रत्यय होगा। आगच्छ, आओ, अस्माभिः सह, हमारे साथ, वयं राजकुमार्या सह, हम राजकुमारी के साथ, तव विवाहम, तुम्हारा विवाह, करिष्यामः, करवाएंगे। मूढ़ः प्रसन्नः, मूर्ख प्रसन्न होकर, भूत्वा में कत्वा प्रत्यय होगा, भू धातु कत्वा प्रत्यय, भूत्वा तान अन्वगच्छन्, मूढ़ः प्रसन्नः भूत्वा तान अन्वगच्छन्, मूर्ख प्रसन्न होकर उनके पीछे चला गया। पंडिताः तम अकथयन्, विद्वानों ने उसे बताया, यत्र वयम, जहाँ हम
त्वां नयामः तुम्हें ले जा रहे हैं, तत्र किमपि न वहाँ कुछ भी नहीं, वदतु बोलना, यदि वदिष्यति तर्हि विवाहो न भविष्यति, यदि बोलोगे तो विवाह नहीं होगा। मूर्खः प्रतिज्ञाम अकरोत्, मूर्ख ने प्रतिज्ञा की, यतः कि सह किमपि वह कुछ भी न वदिष्यति नहीं बोलेगा। पंडिताः तं, पंडित विद्वान उसको पंडितवत, विद्वानों की तरह, पंडित की तरह आभूष्य सजाकर राज्ञम समीपम, राजा के पास आनयन ले गए। अवदन च, और बोले, महाराज कि हे महाराज, ऐसा उज्जैनी नगरस्य विद्वान आचार्य, यह उज्जैनी नगर का आचार्य, विद्वान आचार्य हैं। अधुना मौन व्रतम आचरति, अब यह मौन व्रत का पालन करते हैं। ऐसा एव, यह ही राजकुमार्या सह, राजकुमारी के साथ शास्त्रार्थे, शास्त्रार्थ में समर्थ हैं। परंतु ऐसा संकेत है, परंतु यह केवल इशारों में ही उत्तराणी दास्यति, उत्तर देंगे। राजकुमारी ने इदम समयम स्वीकृतवान, यह शर्त स्वीकार कर ली। समयम का अर्थ होगा शर्त, यह शर्त स्वीकार कर ली। राजा प्रसन्नो अभवत्, राजा प्रसन्न हुआ। अग्रिम दिने च, और अगले दिन राजसभाम आहूतवान, राजसभा में बुलाया। तो बच्चों, ये हमने मंथन पुस्तक से महाकवि कालिदास का कब पाठ का अध्ययन किया है, अर्थ को समझा है। उम्मीद है आपको अर्थ समझ में आ जाएगा। आप इसे देखिए, सुनिए और समझिए। धन्यवाद।